सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको करवा चौथ पूजन विधि के बारे में बताऊंगा। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी का पूजा करने का विधान है। भारतीय समाज में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। अगर आप इस पूजा विधि को सुन रहे हैं तो पूरा सुनना। जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनता है उसके पति की दीर्घायु होती है। गणेश जी विघ्न विनाशक के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को पूर्णता के लिए उनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य क्रम से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उसमें गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष जिसको बरगद का पेड़ मानव की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। उस मानव आकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। अगर जिस भक्तगण श्रद्धालु के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वह करवा चौथ कागज का पट्टा अपने घर की दीवार पर लगाए। पूजन काल में उस दीवार के नीचे 2 करवों में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में रक्षा धागा बांधकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोंटी में सरे की सीख लगानी चाहिए। उसके बाद करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उसके ऊपर चावल से बना हुआ लड्डू रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास पूड़ी, खीर व नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंगाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो भी फल उपलब्ध हो अर्पित करें और भक्ति पूर्वक कथा पढ़ें। कथा के अंत में पूर्व से स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर रखें और करवे को दाहिनी ओर घुमाकर रखें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनवांछित फल प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। अब मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। सभी भक्त करवा चौथ कथा को प्रेम पूर्वक सुने। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्याओं ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छन्नी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपट पूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है, परंतु अपनी भाभियों ने उस कन्या ने कोई ध्यान ना दिया। अर्घ दे दिया और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृतज्ञ से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रसित हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो उसको बहुत पछताप हुआ। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्व किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन्य धान से पूर्ण कर दिया।
अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधिपूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अग्र प्रदान करना चाहिए। अग्र देते समय ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अंततः 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में चढ़ाए गए सभी वस्तुओं को दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार भाव भक्ति से जो इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अभी मैं आपको करवा चौथ व्रत उद्यापन विधि बताऊंगा। करवा चौथ व्रत तभी फलीभूत संपन्न होता है जब उसका अच्छी प्रकार से उद्यापन करें। किसी भी व्रत की पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली को कुमकुम से रंचित कर 4-4 की संख्या में पूड़ी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दें और उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दें। जिसके पास सास न हो उन्हें चाहिए कि वे किसी साध्वी ब्राह्मणी को दान कर दें। संपूर्ण कृत्य प्रतिपादित करने के अंतराल ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। ऐसा करने से आपका सौभाग्य अक्षय बना रहेगा। तो यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। अगर यह कथा बोलने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं सभी श्रोतागण भक्तों से क्षमा याचना करता हूँ।